जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने दिल में बुलाते हैं, वो हमारे सारे पाप क्षमा करके हमें नया जीवन देता है। देखिए, यीशु मसीह का शिष्य यूहन्ना ने ऐसे लिखा, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं, उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। एक और वचन देखिए, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। बाइबल हमेशा हमें वार्निंग देता है कि पाप मत करो, पाप मत करो। इधर कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हां, जितना हम प्रभु के निकट जाएंगे, जितना प्रभु के प्रेम में हम आगे बढ़ेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, अपने शरीर को मारना कूटना और अपने अंगों को धर्म के हथियार बनाकर अर्पण करते जाएंगे, सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो पाप करने की वासना और पाप करने की इच्छा हम में से दूर हटते जाएंगे। और यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो ऐसे दुआ करो कि हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा। तो मैं ये कह रहा हूं, बहुत से लोगों के दिल में सवेरे उठते वक्त ये एक उमंग, एक उमड़ती हुई खुशी नहीं है कि आज मेरा प्रभु आएगा तो मैं उसके संग जाऊंगा। बस सोचते हैं मैं कैसे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। तो मैंने पुराने नियम में एक किताब है, यहेजकेल नबी की किताब, ये देखिए, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वो ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे, पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वो ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वो जीवित रहेगा। यानी चाहे कोई भी आपके अंदर पाप की अवस्था हो, जब आप उस पाप की गड्ढे में से निकल आता है, प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पण करता है, उसके पवित्र खून से अपने आप को धो देते हैं, आप नया जीवन में आगे बढ़ते हैं। कहता है कि आपका जो पाप है परमेश्वर स्मरण नहीं करेगा। फिर देख लीजिए, जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वो अपना प्राण बचाएगा। वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण ना मरेगा, जीवित ही रहेगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। पश्चाताप करो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप विश्वास में आया, जीवन में कमी आई, गलतियां आई,
आप उस गलती के ऊपर सोच कर अपने मन को उदास बनाकर अपनी भक्ति आत्मिक जीवन की शक्ति से अपने आप को वंचित न करें। आप निकल आए उसमें से इस कॉन्फिडेंस के साथ कि प्रभु ने मेरे पाप क्षमा किया है। आप अपने पापों को पकड़कर मत बैठे, उस किचड़ में अपने आप को मत रोको, निकल आए उसमें से। अपने पाप प्रभु से कह दे। ये नहीं कि आपका कहने से प्रभु को पता चलेगा। बहुत से लोग डरते हैं, मैं प्रभु को कैसे बताऊंगा, ये सब पाप प्रभु को बताया तो क्या सोचेगा। अरे बाबा, आप ना बताने से भी आप अपने मन में अपने दिल में जो सोचते हो, तो दिल को जांचने वाला है, सब उसके सामने खुली और बेपर्द है। आप अपने पाप उसको बताने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि जब आप बताता है तब उसको पता चलेगा और अरे तुमने ये किया, ऐसे प्रभु नहीं पूछेगा। आप जो किया है उसको मालूम है। लेकिन जब आप कहते हो ना, आपका दिल साफ हो जाता है, आपका रिश्ता जुड़ जाता है, आप बाप के पास फिर प्रेम के साथ आप चल पाएगा। जब परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करता है एक बार, फिर उसको स्मरण नहीं करता है। आई विल नॉट रिमेंबर देयर सिंस एनीमोर, ये परमेश्वर कहता है। उदाहरण के लिए मीखा नबी ने अपने वचन में ऐसे लिखा है, वो फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। कहने का मतलब है, आई डोंट वांट टू डिग इट आउट अगेन। परमेश्वर सबके सामने आपको बेइज्जती करने के लिए नहीं बैठा है। जब प्रभु यीशु के आगमन पर आप उठा लिया जाओगे और स्वर्ग में पवित्र दरबार में हजारों लाखों स्वर्गदूतों और उद्धार पाए हुए तेजोमय पवित्र संतों के बीच में आपका मुंह काला करने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है। आपको मालूम है आपका क्या होने वाला है? प्रभु यीशु जब आएगा आपका जीवन में क्या होगा? देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हम उसके समान होने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम स्वर्ग पहुंचेगा, वहां पर परमेश्वर आपका बेइज्जती नहीं करेगा सबके सामने। तो इस बात को आपको दिल में डालना है इसको। अब डर डर के स्वर्ग नहीं जाना, आप बड़े आनंद के साथ जाना, उमड़ती हुई खुशी के साथ जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर आपने एक नया दिन शुरू किया है, इस उमड़ती हुई आनंद के साथ इस दिन में आगे बढ़ना है। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। आपके तमाम पाप परमेश्वर ने दूर किया है। जैसे पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, उतना ही परमेश्वर आपके अपराधों को उनसे दूर किया है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी,
और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ जीवित परमेश्वर की महिमा करें। अब स्वर्ग जाने के लिए बैठा है, डर डर क्या? मैं उस स्वर्ग में नहीं जा रहा हूं जहां पर मेरा ब्लैकमेल करने के लिए परमेश्वर किताब लेकर बैठा हो। जब मैं उसके पास उठा लिया जाएगा, मैं स्वर्गीय रूप धारण करके उधर जाकर मुझे नया जीवन नहीं मिलेगा। स्वर्ग पहुंचने के बाद मुझे स्वर्गीय शरीर नहीं मिलेगा। जब तुरही फूंकी जाएगी उस वक्त मैं बदल जाऊंगा और स्वर्गीय शरीर पहनकर ही मैं ऊपर उठूंगा। हाँ, लेकिन प्रतिफल जो मुझे स्वर्ग में महिमा मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, वो मेरे कर्म के कार्यों के ऊपर होगा। हमें एक काम करना है, अपने जीवन को पवित्र करना है, अपने जीवन को शुद्ध करना है। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। प्रभु के चेले पतरस उसके पास आकर उसे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुणे तक। एक दिन में 490 बार भी अगर एक अपना भाई तुमसे गलती करे और आकर क्षमा मांगे तो क्षमा करना है। तो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ गॉड्स फॉरगिवनेस। इंग्लिश में एक कहावत मैंने सुना, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। कितनी बार हमें पाप क्षमा मिली, लेकिन हम दूसरों के पाप क्षमा नहीं करते हैं। इधर कहता है, प्रभु एक मिसाल देता है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, ये और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिर कर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। ये चुकाएंगे बोला था, लेकिन दयालु अनुग्रहकारी स्वामी ने उसको क्षमा भी किया, कर्ज भी माफ कर दिया। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसको 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिर कर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? ये एक बात है, समझ लेना। बहुत बार मैं देखता हूँ यीशु मसीह के शिष्य लोग भी, चेले लोग, क्रिश्चियन लोग भी एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, एक दूसरे का बदनामी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लिखते हैं, एक दूसरे का मुंह काला करने के लिए, उनको समाज में नीचा करने के लिए, उनका निंदा करने के लिए तुल जाते हैं।
क्षमा नहीं कर पाते। घर में सास बहू को क्षमा नहीं करते हैं, बाप बच्चे को क्षमा नहीं करते हैं, भाई भाई को क्षमा नहीं करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुमको क्षमा किया तुम्हारे पाप और अधर्म, तुम्हें भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। हाँ, यही एक बात हमें सीखना है। और आप पूछेंगे कुछ लोग कि इतना भक्त है, वो बोलेगा कि भाई परमेश्वर को क्षमा करना चाहिए, परमेश्वर न्याय करने वाला है, पाप करेगा तो उठाकर फेंक देगा। हाँ हाँ, सब सही है, लेकिन इतना जल्दी फेंकता नहीं है। अभी आप देखिए, जब प्रकाशित वाक्य की किताब में कलीसियाओं को जब लिखता है, इफिसुस, स्मुरना, पिरगामुस, तुयथीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लाओदिकिया, तो चुने हुए कलीसिया को लिखते वक्त आप देखना कितनी बार कलीसियाओं को कहता है। पहला इफिसुस की कलीसिया को क्या आता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा, रिपेंट, मन फिराओ। पिरगामुन की कलीसिया को, मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। और देखिए सरदीस की कलीसिया को क्या लिखता है, मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। मन फिरा। लवोदिकिया की कलीसिया को लिखता है, क्या लिखता है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक निर्णय लेंगे, हम मन फिराएंगे। आपको मालूम है कोविड-19 कोरोना वायरस, मैं आपको एक बात बताऊं, ये दुनिया वापस पुरानी अवस्था में जाएगा मुझे नहीं मालूम। अगर परमेश्वर हमें जीवन देता है, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर बने। बाइबल में लिखता है, भाइयों मैं परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबान नहीं कबूल तुझको, वर दे ऐसा तुझ पे कर दूं जीवन अपना निसार, तेरा हो अभिषेक अमन का राजकुमार, आज हमारे मन में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। आइए, मेरा दिल की बातें हैं जो मैंने आपसे कहा, आप बुरा गलत मत समझना कि मैं कह रहा था कि जितना भी पाप करते रहो और फिर आकर माफी मांगो। ऐसे नहीं होता है। कोई भी भक्त जब पाप करता है वो अपना छाती पीटता है, आंसू बहाता है। जब दाऊद अभिषेक पाया हुआ भक्त था, उसने जब परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, वो रो रो कर परमेश्वर के सामने माफी मांगा। जब उसने परमेश्वर से माफी मांगा दिल से और अपने जीवन को बदला, आप दाऊद का जीवन को पढ़कर देखिए, एक बार गलती हुई थी फिर उसने रिपीट नहीं किया। लेकिन आप और हम कितनी बार गलतियां की होगी, कितनी बार हमने परमेश्वर का आत्मा को दुख दिया होगा। लेकिन जब दाऊद ने परमेश्वर के सामने अपने गलतियों को माना, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को उसने वापस पाया,
वो पवित्र आत्मा का जीवन का खुशी में वो वापस निकल गया। उसका अंत पहले से बढ़कर आशीष से भरा हुआ था। परमेश्वर उसको पहले से ज्यादा अपने आप को इस्तेमाल किया। जब उसका मरने का समय निकट आया, देखे वो क्या कहता है। शमूएल भविष्यवक्ता का दूसरा किताब, उसका 23वां अध्याय में हम इसको देखते हैं। दाऊद के अंतिम वचन ये हैं। इशै के पुत्र की ये वाणी है और उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब का परमेश्वर का अभिषिक्त और इस्राएल का मधुर भजन गाने वाला है। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। देखो, दाऊद ये कर सकता था जब उसने पाप किया, फिर अपनी इस पाप की दलदल में बार बार गिरकर बार बार उस पाप में पड़े पड़े अपने उस गिल्ट में अपने स्वयं को दोषी ठहरा कर अब मैं नहीं सुधर सकता, अब मैं ठीक नहीं हो सकता, अब परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा, अब मैं सुधर नहीं सकते, बस अपने जिंदगी को बुराई से बुराई की ओर ले जा सकते थे। और शैतान यही चाहता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा दाऊद के जीवन में काम किया। उसने अपने रास्ते को मोड़ लिया और पवित्रताई की ओर चला गया। आपको मालूम है, दाऊद अपने जीवन में एक वचन ऐसे लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा। जब परमेश्वर ने उसके जिंदगी को बदला, उसके पाप क्षमा किया और दाऊद ने निर्णय लिया, अब मैं इस दलदल में नहीं कूदूंगा, अब मैं पाप के कीचड़ में नहीं लौटूंगा, अब मैं अपने शरीर परमेश्वर के लिए पवित्र मंदिर बनाकर अर्पण करूंगा। उसके दिल में एक ही इच्छा थी, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहारिता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। Oh, to behold the beauty of the Lord and to be in his temple. आपको परमेश्वर का मंदिर ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। बाइबल कहता है, नो ये नोट, यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा तुम में बसा हुआ है और क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। आई एम द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, not because of what I have done, because of the grace of God. It pleased the Almighty God to come and dwell in my heart. पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है, पिता परमेश्वर मुझ में वास करता है, मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझ में वास करता है। ये मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये मेरी आंख पवित्र आत्मा का अंग है, ये मेरा हाथ यीशु मसीह का अंग है, ये मेरा शरीर उसका अंग है। इसको मैं पाप के लिए नहीं बेचूंगा, इसको मैं पाप में जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़कर सुनाता हूं। हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। नहीं मालूम कोविड है या टीबी है या कैंसर है या भूई डोल है या बाढ़ है या एक्सीडेंट है, गाड़ी अलग अलग होंगे, लेकिन जाना तो पड़ेगा एक दिन। लेकिन याद रखना, हमारे लिए एक बहुत बड़ी वायदा है, हम उसके समान होंगे, हम उसके साथ होंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, उसकी महिमा में प्रवेश करेंगे, वो हमारे सब आंसू पोंछेगा।
फिर शोक नहीं होगा, फिर संकट नहीं होगा। हम स्वर्गदूतों के तुल्य हो जाएंगे, परमेश्वर की महिमा में राज करेंगे। हालेलुया। अपने सिरों को झुकाए। हालेलुया। परमपिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे पाप क्षमा किए। धर्मी पिता, आपके भक्ति में हमें आगे बढ़ा, इस विश्वास के साथ कि हमारे पाप क्षमा हुए हैं और हम पवित्र हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम आपके राज और आपके याजक हैं। इस पवित्रताई में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान कर। आपके आगमन के लिए हमें तैयार कर। जैसे आपने हमारे पाप क्षमा किए, पापों को क्षमा किए, वैसे हम औरों को भी क्षमा करने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।